ये जी मैम पढ़ कर ले। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। आसा, सॉरी, फाउलाइका, चुनाचे यही लोग हैं। असल्लाहु, उम्मीद है अल्लाह ताला, अन ये कि याफू, वो माफ कर दे, अनहुम, उनसे। चुनाचे ये वो लोग हैं कि उम्मीद है अल्लाह ताला इनको माफ फरमा देंगे। वकान, और हमेशा से है अल्लाह, अल्लाह ताला, अफूवन, नहायत माफ करने वाला, गफूरन, बेहद बख्शने वाला। अब मजबूरन, ख्वाहिश होते हुए, इस्तात ना होना, कोई सबील ना बनना, कोई हिला वसीला ना बनना, जब मजबूरी आ जाएगी राह में, तो फिर क्या है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ कर देंगे। अच्छा, दोनों तरीके से यहाँ पे बताया गया है। पिछली आयत में भी यही बताया गया है, और आगे आयत में अगर देखा जाए तो ये पीछे वाले जुमले को ही अतफ कर रही है। ये भी एक समझ लीजिए कि तालील ही हो जाएगी एक तरीके से, कि जो लोग जो लोग इस्तात नहीं रखते और वो निकलेंगे जब, तो फिर उनको अल्लाह माफ कर देगा। उलाई का इसम इशारा है, मारफा, मबनी है, जमा के लिए आता है, मुजक्कर के लिए आता है, और ये यहाँ पर मुबतदा बनेगा। ठीक है। आसा फेल है माजी का, और ये हम जानते हैं अफ़आल मुकारबा में आता है। अफ़आल मुकारबा जो कि अपना इसम अपनी खबर बना लेते हैं, तो ये फेल माजी जामद भी होता है। तो फेल माजी जामिद होने की वजह से अगर तो इसके अंदर फेल बाहिर जाहिर होगा मरफू इसम, तो वो इसका फाइल बन जाएगा। और अगर जाहिर नहीं होगा तो इसके अंदर की ज़मीर को फिर हम उसका फाइल बना देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इसका फाइल जाहिर है, और ये इसका फाइल बन जाएगा। अन्नासवा है, या अफुआ फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा मंसूब है। आइन फा वाव इसका रूप वर्ड है। अ, किसके लिए आ रहा है, कौन माफ कर देगा? तो ये अल्लाह के लिए आ रहा है, फाइल के मुतालिक बात हो रही है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। और अनहुम, उनसे, अन हरफे जार हम मजबूर जमीर मुतालिक हो जाएगा या अफुआ फेल के। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये असा की खबर बन जाएगी नसब की हालत में आकर। ये अन्नास्बा की वजह से ये जुमला फेलिया जो है, ये मज़दर की ताबील में चला जाएगा। माफ करना एक काम है, ठीक है ना, एक काम का नाम है ना, माफ करना। तो ये अन्नास्बा की वजह से जुमला फेलिया मजदर की ताबील में जाके मजदरी मानों में आ जाता है, और इसी वजह से फिर हम उसको मजदर की ताबील में जाके वही चीज बनाते हैं जो उस मस्दर से मकसूद होती है। लिहाजा असा अपने फाइल के साथ और अपने खबर, आप कह सकते हैं ये फाइल है और ये खबर है, सॉरी, उलाई का मुब्तदा की खबर है। तो असल्लाहु ये भी साथ ही अटैच हो जाएगा। ठीक है। यहां से लेकर ये पूरा जुमला जो है, ये उलाई का मुब्तदा की खबर ही बनेगा। असल खबर तो इसकी ये है ना, ये ये कि वो माफ कर दे उनसे। तो ये असल्लाहु ये सिर्फ अफाले मुकारबा आया है। ठीक है। तो अब हमने देखा कि उलाई का मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। और चूंकि तालील एक बयान की जा रही है ना, तो असल में तालील जुमले की हम कैसे महसूस कर लेते हैं, कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जुमला तालील का है। आप देखिए कि पिछले जुमले की कोई भी ऐसा काम जिसकी कोई वजाहत बयान की जा रही हो, या उसकी हकीकत बयान की जा रही हो, या उसका नतीजा निकाला जा रहा हो, या फिर किसी भी पीछे वाले जुमले में दिए गए हुक्म की वजह बयान की जा रही हो, हम उसको तालील कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि अमूमी तौर पे तालील हम किसको कहते हैं। तालील बाज़ोकात हरूफ के साथ आती है, बाज़ोकात जुमले की सेंस हमें बता देती है कि पीछे वाला जुमला बन क्या रहा है, हम इसको क्या बनाएं। फा जो है ये तालीलिया इसलिए आया है कि जब भी कोई तालीलिया जुमला होगा, तो वो पीछे वाले जुमले के लिए या तो वजाहत बनता है,
या तो फिर उस जुमले की हकीकत बयान की जा रही होती है, या फिर पीछे वाले जुमले में किसी दिए गए हुक्म की कोई वजह बयान की जा रही होती है। उससे फिर हमें अंदाजा होता है कि ये जुमला तालीलिया है। तो इसलिए मैंने इसको जुमला फेलिया ही है। तो ये जुमला इस्मिया, तो इसमें तालील बताई जा रही है। वह काना, और हमेशा से अबाव हर पे अतफ है। काना फेले माजी नाकिस है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, काफ और नून रूट वर्ड। अल्लाह इसमो काना है मरफू होने की वजह से। अफूवन गफूरन, ये दो खबरैन हैं जो कि काना की हैं। तो काना अपने इसम और अपनी खबरैन के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। और वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले के लिए ये मातूफ हो गया। यानी कि ये भी तालील ही बयान कर रहा है। ठीक है ना। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वजाहत दी जा रही है ना कि अल्लाह ताला हमेशा से बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ऊपर बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला कोई भी बंदे के ऊपर कदगन, कोई चीज, कोई अहकाम, कोई भी ऐसी बात नहीं बंदे के ऊपर लगा देती कि जिसको वो पूरा नहीं कर सकता, जो उसके लिए मुसीबत बन जाए, जो उसके लिए परेशानी बन जाए। ये इस चीज में दिखाया है कि बेबस औरतें जो कि कुछ भी नहीं कर सकती, हिजरत के लिए मजबूर हैं, उसमें बच्चे हों, उसमें मर्द हों, ये लोग तवक्का है अल्लाह इन्हें माफ कर देगा, इनको दरगुजर करेगा। और यकीनन अल्लाह ताला किसी भी बंदे के ऊपर जुल्म नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह ताला निहायत माफ फरमाने वाला है, बेहद बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ जो दो सिफात लाई गई हैं ना, ये सिफात बता रही हैं कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अब देखिए माफ करने वाला किन